दोस्तों हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और जैसे ये घोषणा होती है वैसे ही स्टूडेंट लोग ये याद करने में लग जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड में किस किस को दिया गया है और किस कार्य के लिए दिया गया है। परंतु क्या आपको ये पता है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई थी, इनका इतिहास क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, इसका इतिहास क्या है और 2023 के लिए किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और 2022 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सारी चीज़ इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन पुरस्कारों की शुरुआत एक गलती को सुधारने के लिए की गई थी। जी हाँ, आप सबने सही सुना कि इन पुरस्कारों की शुरुआत अपनी एक गलती को सुधारने के लिए की गई थी। दोस्तों आप जिस आदमी की ये फोटो देख रहे हैं, इनका नाम अल्फ्रेड नोबेल है। ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, बिजनेसमैन भी थे, रसायनज्ञ भी थे, आविष्कारक भी थे। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने एक आविष्कार किया, उसका नाम था डायनामाइट। अब डायनामाइट क्या होता है जिनको नहीं पता, आसान भाषा में समझिए कि बॉम्ब है, जिसकी वजह से एक ही समय में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी डायनामाइट की वजह से। इसी गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। गलती क्या थी और इनके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि मैंने गलत इन्वेंशन कर दिया, मैंने गलत खोज कर दी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से मानवता के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इनके दिमाग में ये चीज आई कैसे? तो हुआ ये कि 1888 की एक सुबह थी, 1888 की। इस दिन ये क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे बैठे बैठे। जैसे होता है ना कि सुबह सुबह आदमी चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता है, और फिर भाई ये इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो ये जब ये न्यूज़पेपर पढ़े थे तो उसमें एक शीर्षक पर नजर गई। उस शीर्षक में लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इसका मतलब है कि मौत का सौदागर मर चुका है। ये शीर्षक पढ़ते हुए इनको ये लगा कि यार ये मेरे बारे में क्यों लिखा गया, मैं तो अभी जिंदा हूँ, कौन है जो मेरे मौत की खबर फैला रहा है? जबकि ये आर्टिकल लिखा गया था इनके भाई के बारे में। तो उनको ये लगा कि देखो मेरे भाई के बारे में ये लिखा गया। जब इन्होंने आर्टिकल पढ़ा तो इनको ये समझ आया कि आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो इतिहास मुझे किस रूप में याद करेगा, मानवता मुझे किस रूप में याद करेगी कि मैंने क्या किया है दुनिया के लिए। मैंने डायनामाइट खोजा है जो कि मानवता के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, जो कि मानवता के लिए एक खतरनाक स्थिति बना देता है, कलंक बन चुका है। तो दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी? फिर इनको अपनी खोज पर बहुत ही गलानी हुई कि मैंने क्या खोज कर दी है, मैंने गलत खोज कर दी है, मैंने गलत आविष्कार कर दिया है। और जब इनको ये अपनी गलती का एहसास हुआ कि इन्होंने गलत काम कर दिया है, गलत आविष्कार कर दिया, तो इसी गलती को सुधारने के लिए इन्होंने एक वसीयत तैयार करवाई। उसके पहले की जितनी वसीयत थी इन्होंने फाड़ के फेंकवा दी और वो एक वसीयत तैयार करवाई कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उनमें से निकाल करके नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और नोबेल प्राइज क्यों दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? तो नोबेल प्राइज उनको दिया जाएगा जो मानवता के लाभ के लिए काम करेंगे, जिन्होंने मानवता के लाभ के लिए पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा काम किया होगा ना, इन्हीं को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह शुरुआत होती है आपके नोबेल पुरस्कार की। यानी एक गलती को सुधारने के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। देखो ये दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती करना गलत बात नहीं है, गलती दोहराना गलत बात है। एक बार आपसे गलती होगी, आपको एहसास इस बात का, फिर से आप वही गलती करिए तो गलत बात है। इसी तरीके से अगर किसी से गलती हो जाती तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। इनको ये बात का पता चला कि इन्होंने गलती कर दी है, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो किया वो सही किया। इन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती होगी तो मैं अब उसको सुधारूंगा, उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करूंगा, ना कि अपने आप को डिफेंड करूंगा कि मैंने सही किया है। तो आज दुनिया में सबसे चर्चित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की स्थापना इस तरीके से हुई थी कि एक गलती को सुधारने की वजह से। शायद इसीलिए कहा जाता है कि गलती मानने वाला, गलती को सुधारने वाला महान होता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार इतना चर्चा में क्यों रहता है, क्यों हमें याद करना पड़ता है? तो नोबेल पुरस्कार अपने फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। मतलब नोबेल पुरस्कार मिलना समझ लीजिए कि दुनिया का इससे बड़ा अवार्ड कोई है नहीं इस फील्ड में, तो इस वजह से चर्चा में रहता है। चलिए अब देखते हैं हम इसके इतिहास के बारे में और फिर देखेंगे कि 2022 में किस किस को दिया गया था, 2023 में किस किस को दिया गया, सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत या इच्छा के अनुसार की गई थी, जिनकी 1896 में मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु थी ना वो इटली में हुई थी। कैसे हुई थी? तो जो दिमाग है यहाँ से खून बहने लग गया था, यानी कि दिमाग में, मस्तिष्क में रक्तस्राव हो रहा था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी इटली में। जबकि ये थे कहाँ के? तो ये स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, यानी कि रसायनक भी थे, केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे और उद्योगपति भी थे, मल्टी टैलेंटेड थे, जिनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था। अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी सारी शेष वसूली योग्य संपत्ति 5 पुरस्कारों की स्थापना के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है कि टोटल अभी 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जबकि इन्होंने 5 ही पुरस्कारों की बात की थी। तो इसको आप ध्यान रखें कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला पॉइंट वह बताया कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन में क्योंकि यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे नॉर्वे में क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे सेनाएं लड़ रही थी तो एक सेना ने बचने के लिए नॉर्वे की एक बिल्डिंग का यूज किया था, इसीलिए उसी बिल्डिंग को यहाँ पे बना दिया गया कि यहाँ पे शांति का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है।
पुरस्कार के तहत सोना चढ़ा हुआ हरा स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा की डिग्री और 11 मिलियन एसई की मौद्रिक रूप से दिया जाता है। ये एसई की क्या है? तो ये स्वीडन की मुद्रा है, ठीक है। वर्तमान समय में 7 रुपए के आसपास है इसका दाम, यानी एक एसई के बराबर 7 रुपए के आसपास कुछ है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का, यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रारंभ हुआ, जबकि बाकी सारे कब हुए थे? तो 1901 से हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसका आधिकारिक नाम स्वीरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार है। इसे स्वीरिजेस रिक्सबैंक, ये क्या है? तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा दिया जाता है। ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, चाहे वो फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, कोई भी नोबेल पुरस्कार जो होता है वो मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाता है, 3 लोग से ज्यादा लोग को नहीं दिया जाता। तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, इसको संगठन को दिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि एक संगठन से बहुत सारे व्यक्ति जुड़े होंगे, और जब उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल पर काम की होगी उस संगठन ने, और जब इतने बड़े लेवल पर काम करे तो 3 लोग क्या है उसमें 3,000 लोग, 3 लाख लोग जुड़े होंगे, तभी तो उसको मिल रहा है। तो ये बात की जा रही है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार होता है उसको 3 से अधिक व्यक्ति वाले जो संगठन है, संगठन की बात की जा रही है, व्यक्ति नहीं संगठन, उनको दिया जा सकता है। लेकिन जो अन्य पुरस्कार उनको 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं हम नोबेल पुरस्कार 2023 और 2022 दोनों को ही एक साथ देखेंगे, ताकि आपको याद करने में आसान। देखिए दोस्तों, मैंने इस पीपीटी को इस तरीके से इसीलिए बनाया कि आपको ये ना देखना पड़े कि 2022 में किसको दिया गया था। आप एक बार इसको उठाइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि 2023 में किसको दिया गया था, सीधा सीधा आप यहाँ पे देख लें 2022 में किसको दिया गया था। यानी क्विक रिवीजन आपका इसी पीपीटी से हो जाएगा, आपको कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। तो पहला पुरस्कार हम देखते हैं शांति नोबेल पुरस्कार 2023 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 के लिए। तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। ये कहाँ की रहने वाली? तो ईरान की रहने वाली है। और किस लिए दिया गया है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और 2022 में किस किस को दिया गया था? तो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, तथा एलएस बेलियात्स्की को दिया गया था। ये बेलारूस के मानवाधिकार के काम करने वाले मानवाधिकारी हैं। इनको किस लिए दिया गया था? तो वही जो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका युद्ध चल रहा है, उसमें मानवतावादी काम करने के लिए इन तीनों को दिया गया था। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की, तो ये 2023 वाले किसको दिया गया? कैटालिन कारिको, ये हंगरी के हैं, तथा डू विस्मैन, ये अमेरिका के हैं। इनको दिया गया किस लिए? तो कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम बनाने वाले न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए दिया गया। 2022 में पुरस्कार किसको दिया गया था? तो स्वंते पावो को दिया गया था। किस लिए? तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया था। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार भौतिकी का। तो अगर हम देखें फिजिक्स में किसको दिया गया 2023 में, तो बात करें पियरे एगस्टोनी, ये ट्यूनिशिया के रहने वाले हैं। फेरेंक क्रॉस, ये हंगरी के रहने वाले हैं। एनएएल हुइलिस, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनको किस लिए दिया गया? तो प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड प्लस उत्पन्न करती हैं। अगर हम देखें 2022 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? दोस्तों यहाँ पे 2023 हो गया गलती से, तो मैं इसको सही कर दूंगा, लेकिन ये है 2022, ठीक है ना, क्योंकि 2023 वाला इधर लिखा गया, 2022 वाला इधर लिखा गया। एलन एस्पेक्ट प्लस जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जीलिंगर को दिया गया था 2022 वाला भौतिक का। किस लिए? तो क्वांटम यांत्रिकी में काम करने के लिए। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में किसको दिया गया 2023 में, तो मोंगी जी बाविंडी, फ्रांस के रहने वाली, तथा एलेक्सी आई एकिमोव, रूस के, तथा लुइस ई ब्रस, ये कहाँ के? तो ये अमेरिका के। 3 लोग को दिया गया है। किसके लिए? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? यहाँ पे भी वही हो गया, तो 2022 हो जाएगा। कैरोलिन आर बार्टोज जी, मार्टिन मेंडल, के बैरी शार्पलेस, इनको किस लिए दिया गया था 2022 में? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसको दिया गया? तो जॉन ओलाफ फॉस को। ये कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले। किस लिए दिया गया? तो इनका जो नाटक है, प्ले है, और जो इनका गद्य है, प्रोज है, इसको इनोवेटिव तरीके से, यानी कि नवोन्मेषी तरीके से, नवाचारी तरीके से, क्रिएटिव आप कह सकते हैं, उस तरीके से पेश करते हैं, तो इसलिए इनको दिया गया। और 2022 में किसको दिया था? तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। ये किस लिए? तो व्यक्तिगत स्मृति को साहस तथा तीक्ष्णता के साथ उजागर करने के लिए दिया गया था। अब क्योंकि अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का सबसे लेट में दिया था, तो इसलिए सबसे बाद में इसको डिस्कस कर रहे हैं। बात करें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में, तो किसको दिया गया? क्लाउडिया गोल्डन को। अब देखिए नाम क्या, गोल्ड, और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? तो अर्थशास्त्र की, गोल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कुछ भी तिगड़म लगा के बस याद रखना ज्यादा जरूरी है। किस लिए दिया गया? तो महिलाओं के श्रम बाजार के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। 2022 में किसको दिया गया था ये? तो बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड तथा फिलिप एच डायबिक, इनको दिया गया था। अच्छा, ये डायमंड साहब हैं, तो डायमंड कहाँ पे आता है? एक बार गोल्डन को दिया गया है एक बार गोल्ड को मिला है 2023 में, 2022 में डायमंड को भी मिल चुका है। इनको किस लिए दिया गया था? तो बैंक तथा वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंडियन व्यक्तियों की फोटो लगाई गई है, उनका नाम दिया गया है, और किस क्षेत्र में उनको मिला था ये भी दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। तो आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, आप सबको पहले से पता भी होगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में
और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी व्यक्तियों के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको सजाया ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप चाहें तो तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। जैसे उसके अलावा बात करें हरगोविंद खुराना जी को 1968 में किस लिए दिया गया था, तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा जी को 1979 में पीस वाला मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में फिजिक्स वाला मिला था। अमर्त्य सेन को 1999 में इकोनॉमिक्स वाला मिला था। वेंकी रामाकृष्णन जी को 2009 में केमिस्ट्री वाला मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस वाला मिला था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स वाला मिला था। अच्छा, ये जो कैलाश सत्यार्थी है ना, ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, और फिर मदर टेरेसा जी तो ये मानवतावादी काम करती रहती थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिटरेचर के फील्ड में 1 पुरस्कार आया है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2 पुरस्कार इंडियन वालों को मिल चुका है, इसी तरीके से पीस के क्षेत्र में भी 2 पुरस्कार मिल चुका है। और फिजिक्स के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो 1 फिजिक्स यहाँ पे होगी, 1 फिजिक्स यहाँ पे होगी, 2 लोग को फिजिक्स में भी मिल चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी ओवरऑल आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई गई कि आप लोग क्विक रिवीजन कर सके नोबेल प्राइज का। 2022 का भी आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा, 2023 का भी तुरंत रिवीजन हो जाएगा। इसका इतिहास क्या है, इसको शुरू क्यों किया गया था, ये सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में 10 से 11 मिनट की वीडियो बन रही, इसी में आपको पता चल जाएगा। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, ना तो पेज पलटना है, ना तो किसी और वीडियो को देखना है, ना तो ये देखना है कि 2022 वाला किसको दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, किस कार्य के लिए दिया गया था। जैसे आप 2023 वाला पढ़ेंगे, वैसे बगल में आपको 2022 वाला भी मिल जा रहा है, वो भी तुरंत आप देख लीजिएगा एक बार क्विक रिवीजन, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। यहीं तक रखते हैं वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।